हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग अपनी क्लास 12th की हिंदी में 100 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, पूरे 100 नंबर की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होता है गद्यांश से रिलेटेड प्रश्नोत्तर का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपका 10 नंबर के लिए आता है। 2 होते हैं, जिसमें से आपको एक गद्यांश का पूरा आपको हल करना होता है, उसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। उसी प्रकार से एक पद्यांश मतलब आपको करना होता है, 2 पद्यांश भी आते हैं, उसका भी एक हल करोगे जब आप लोग एक पद्यांश का, तो उसके लिए भी आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। तो टोटल 20 नंबर का आपका ये टॉपिक होता है, जिसको हम लोग आपको यहाँ पर करवा रहे थे। और मैं आपको यहाँ पर गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यदि आप लोग जितने भी गद्यांश और साथ में जितने भी पद्यांश मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ, यदि आप लोग सारे पद्यांशों प्लस गद्यांशों को तैयार करके जाते हो, तो फिर आपके 20 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के होंगे। 1 नंबर भी आपका कोई नहीं काट सकता है। इससे पहले हम लोग 6 गद्यांश आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। आज आपको एक और गद्यांश कराने वाला हूँ, और जैसे ही आप 7 गद्यांश तैयार कर लेते हो, तो फिर आपका 10 नंबर यहाँ से आराम से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके गद्यांश इंपॉर्टेंट है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, वो सारे मैं यहाँ पर आपके लिए करवा रहा हूँ। तो सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और साथ ही में इससे पहले के वीडियोस को यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको इसके पहले के जो वीडियोस हैं उनकी भी आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग देख करके इससे पहले के जो पद्यांश वगैरह उनको भी तैयार कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसे भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यदि आपको सक्सेस बैच ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लीजिए, वरना इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसको भी ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, तो आप लोग वहाँ से मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग मैं व्हाट्सएप पर बता देंगे कि मुझे सक्सेस बैच ज्वाइन करना है, तो फिर मैं आपको वहाँ पर ऐड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट गद्यांश करने वाले हैं और लास्ट गद्यांश, उसको आइए देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा गद्यांश रहने वाला आपका इस प्रकार से रहने वाला है, जो कि आपका रहेगा, जो कुछ भी हम इस डैश 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 बात नहीं है। इस प्रकार से आपका एक गद्यांश रहेगा। पूरा गद्यांश आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहां से आप लोग पूरा पढ़ लेना। और इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में आपको अपनी कॉपी में लिखना है जब भी आप वहाँ पर करने जाओगे। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब उसके बाद में फिर आपका गद्यांश हो गया, फिर नीचे आपके 5 क्वेश्चन दिए होंगे। यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे बन सकता है। तो हो सकता है कि मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन ना आए, इसके यहाँ पर ये वाला आ जाए। तो इसी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो 5 यहाँ पर 5 से मैंने ज़्यादा इसलिए करवा दिया है, ताकि अगर मान लीजिए 5 के ज़्यादा कुछ अगर वो दिमाग लगा के अलग से क्वेश्चन को देने का प्रयास करेगा, तो यही क्वेश्चन आएगा जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप लोग सभी प्रश्नों को तैयार करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है क्या, कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन यही है आपका, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और साथ ही में लेखक का नाम आपको बताना है। तो उत्तर में क्या बताएंगे आप लोग, आप बताओगे इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ का जो शीर्षक है वो है आपका हम और हमारा आदर्श। क्या है आपका प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम, वो क्या है आपका हम और हमारा आदर्श है। तो इसे आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपका क्या बताना है, आपको लेखक का नाम। तो लेखक के नाम में बताएंगे कि इसके लेखक हैं आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। सभी लोग इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग इसको याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए सभी लोग। फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है आपका क्वेश्चन कि लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है। क्या क्वेश्चन है आपका, लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है। उत्तर में आप बताएंगे लेखक ने आत्मा और पदार्थ दोनों को अस्तित्व का हिस्सा माना है। यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने आत्मा और पदार्थ दोनों को ही अस्तित्व का हिस्सा माना है। इस प्रकार से वाला क्वेश्चन था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, इसे भी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग क्या है। प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग क्या है, यानी कि जब आप गद्यांश पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका प्रसंग क्या है। तो आप बताएंगे इसे प्रसंग में कि प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है संसार के सभी प्राणी ऊर्जा के स्वरूप हैं। यानी कि जो संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी आपके ऊर्जा के स्वरूप हैं। इस प्रकार से वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है।
चौथा प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश लेखक के किस संपादित पुस्तक का अंश है? क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन यही है आपका, प्रस्तुत गद्यांश लेखक के किस संपादित पुस्तक का अंश है, यानी कि जो गद्यांश यहाँ पर लिया गया है वो लेखक के किस संपादित पुस्तक का अंश है, यह चीज आपको इसमें बतानी है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग कि प्रस्तुत गद्यांश लेखक के तेजस्वी मन के संपादित अंश नामक पुस्तक का अंश है, यानी कि जो गद्यांश यहाँ पर लिया गया है ये गद्यांश आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन के संपादित अंश नामक पुस्तक का एक छोटा सा अंश है। इस प्रकार से भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसा कि अगर जब आपने गद्यांश को देखा होगा तो वहां पर कुछ लाइनों के नीचे लाइन खींची होगी, कुछ वाक्यों के नीचे, तो वो आपका रेखांकित अंश होता है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी इसमें आप बताएंगे, क्या बताओगे आप लोग? कि लेखक कलाम जी कहते हैं कि इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह ऊर्जा का ही रूप है, यानी कि कलाम जी का कहना यही है कि संसार में जो चीज भी हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये सभी चीजें आपका ऊर्जा का ही एक रूप है। महर्षि अरविंद ने भी यही कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। पूरा जगत ऊर्जा से ही संचालित होता है और बिना ऊर्जा के प्राणियों का जीवन संभव नहीं है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि कलाम जी भी सेम बात बता रहे हैं कि संसार में हम जो भी चीज देख रहे हैं वो सभी आपकी ऊर्जा का रूप है। उसी प्रकार से महर्षि अरविंद ने भी यही बात कही है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं और पूरा जगत ऊर्जा से ही आपका संचालित होता है, यानी कि चलता है। बिना ऊर्जा के प्राणियों का जो जीवन है वो संभव नहीं है। आगे आप इसमें बताएंगे कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा करना किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं, यानी कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उसकी इच्छा करना किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं है और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। इस प्रकार से जो आपका ये रेखांकित अंश था इसकी व्याख्या भी आपकी हो गई, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया जो कि लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? तो क्या बताएंगे आप लोग कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के अंश हैं। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से गद्यांश का जो टॉपिक था वहां पर मैंने आपको 7 गद्यांश बताए हैं और यदि आप लोग सातों गद्यांश को पढ़ के अच्छे तरीके से जाते हो तो हो सकता है कि आपका एक भी नंबर यहाँ पर ना कटे, क्योंकि जितने भी गद्यांश आपके बन सकते हैं 2 गद्यांश आएंगे, 2 में से आपको एक करना होता है। तो 2 में से एक ना एक तो जरूर आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी गद्यांश बताए हैं सभी आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं और जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो यदि आपको पसंद आया है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पद्यांशों को स्टार्ट कर देंगे और पद्यांशों को समझेंगे कि कौन कौन से पद्यांश आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।